अस्सलाम वालेकुम। तो हम अब चैप्टर 11 कर रहे हैं, जिसमें हमारी दो एक्सरसाइज हैं। एक है 11.3 जिसके क्वेश्चन है 16 से 24 और एक है 11.4। सही है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, इसके अंदर लिखा हुआ है u ऑफ x प्लस u ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। अब u ऑफ x और u ऑफ y का मतलब क्या है? देखो, u ऑफ x मीन्स पार्शली डेरिवेट कर रहा है u x की रिस्पेक्ट से। इसका मतलब ये है पार्शली डेरिवेट कर रहा है u y की रिस्पेक्ट से, तो उसको हम लिखते हैं u और छोटा सा y जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसके अंदर हम सबसे पहले सपोजिशन करेंगे u इज इक्वल टू x और y का, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। यहाँ पर स्मॉल x था, स्मॉल y था। यहाँ हम जो सपोजिशन करेंगे u को इक्वल रख के, वो हम करेंगे कैपिटल X और y की फॉर्म में। सबसे पहले हमने इसको डेरिवेट किया, इसके बाद ये वाला स्टेप है। इसको हमने डेरिवेट किया विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। जब हमने इसको x की रिस्पेक्ट से किया पार्शियली डेरिवेट, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर x जो है वो 1, यहाँ पर x जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हुए ना। अगर यहाँ पर x होता, अगर ऐसे होता डावा x अपॉन डावा स्मॉल x, दोनों ऊपर नीचे स्मॉल x होते तो वो 1 हो जाता उसका डेरिवेटिव, पार्शियली डेरिवेट। बट यहाँ पर क्योंकि कैपिटल X है, दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से थोड़े से मतलब अलग हैं, कैपिटल और स्मॉल का फ़र्क है, तो आंसर में हम y को डेरिवेट नहीं करेंगे बिकॉज y इज़ सेपरेट वेरिएबल्स, और x को x की रिस्पेक्ट से करेंगे तो डावा कैपिटल X अपॉन डावा स्मॉल x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर जब हम यही चीज़ u y की रिस्पेक्ट से करेंगे इसी पर हम जब u y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डावा y अपॉन स्मॉल y आ जाएगा एंड कैपिटल X हम साइड में कर देंगे। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास है u y को हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर डाला। जो हमने पहली इक्वेशन थी ना, हमने u x और u y निकाला, उसको हमने डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ये आ गया y डावा x अपॉन स्मॉल x, ये आ गया कैपिटल X डावा कैपिटल Y अपॉन डावा स्मॉल y इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको यहाँ कर दिया, इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले गए और इन दोनों इक्वेशंस को हमने रख दिया k के इक्वल। k इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल ले सकते थे, बट हमने k लिया। इसके बाद हमने 1 अपॉन x, कैपिटल X है ये, डावा कैपिटल X अपॉन डावा स्मॉल x, इसको हमने रखा k के इक्वल। सही हो गया। और फिर हमारे पास जो दूसरा k था, मतलब जो हमारे पास दूसरा था, यानी कि -1 अपॉन स्मॉल y। सही है, 1 अपॉन असल में ये स्मॉल y नहीं है, ये है कैपिटल Y। यहाँ ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये है कैपिटल Y डावा y अपॉन डावा स्मॉल y और इज इक्वल टू k कर दिया हमने। सही है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जो हमने पहले इक्वेशन ली थी यानी कि k के इक्वल रखा था, हमने उसको सेपरेबल वेरिएबल्स जो हमने किए थे स्टार्टिंग बिल्कुल मिड टर्म के टाइम पे, वो करना है हमें। हमने क्या करा कि 1 अपॉन ये था ना 1 अपॉन x डावा x अपॉन डावा x इज इक्वल्स टू k, ये वैल्यू थी ना हमारी पहली वाली जिसमें कैपिटल X यहाँ था। इस वाले डावा x को हम इस तरफ ले गए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाई, यहाँ पर डावा x अपॉन x बचा, राइट। डावा स्मॉल x को हम ले गए यहाँ पे, k कांस्टेंट है, k को बाहर कर दिया, डावा x यहाँ पर आ गया। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर ln x बचा, ln कैपिटल X। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब 1 था, यहाँ पर 1 इंटीग्रेशन होके क्या हो जाता है, x हो जाता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से करें, स्मॉल x बन जाएगा वो। यहाँ हम दोनों तरफ e को मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ये मल्टीप्लाई कराते हैं बोथ साइड्स। तो e से हमेशा ln कैंसिल हो जाता है, तो x बचेगा। यहाँ पर e से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो चली जाती है पावर के अंदर, तो e के पावर के अंदर हमारे पास kx चला गया। हमने ये क्या, हमारे पास आ गया x। देखो u इज इक्वल टू x और y में से हमारे पास अब क्या आ गया है, x आ गया। अब हमें क्या करना है, y के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने y के लिए सॉल्व किया तो सेम बात है, यहाँ पे वही चीज़ हुई, डावा कैपिटल Y और स्मॉल कैपिटल Y, इसको हमने एक जगह कर दिया, इस डावा y को यहाँ ले गए। फिर यही चीज़ हमारे पास हुई, यहाँ ln आया, यहाँ पर दोनों तरफ e को मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू आ गई।
वाई की वैल्यू आ गई, हमने u इजिकल टू एक्स की जगह उसकी वैल्यू रखी ई के एक्स ये रही, और स्मॉल और कैपिटल वाई की जगह हमने ई माइनस के वाई रख दी, जो कि हमारे पास ये रही। सही है, दोनों इक्वेशंस क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर देख लो मल्टीप्लाई हो रही हैं। सही है, तो ये मल्टीप्लाई होगी और बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती हैं। सही है, ऐड होंगी तो क्या होगा, के एक्स माइनस ये ऐसा आ जाएगा, देखो ई की पावर के एक्स माइनस के वाई। सही है, फिर इसको हम क्या कर लेंगे, के को कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स माइनस वाई हमारे पास इस तरीके से बन के आ जाएगा जैसे यहाँ पर बना हुआ। ओके हो गया, बस ये हो गया। इसके बाद सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम है, बस यहाँ माइनस का चेंज है, यहाँ पे साइन का बीच में प्लस आ गया, बीच में वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास अगर इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स ऐसे साइड पे लिखे हों, इसका क्या करेंगे भाई, सिंपल आप सारे स्टेप्स वही करोगे। एंड में आके यहाँ पर बस सेपरेट वेरिएबल्स आएंगे, देखो एक्स अपॉन एक्स, डावा एक्स अपॉन एक्स के। सही है, अब यहाँ पर ये वाला एक्स जो था स्मॉल एक्स यहाँ चला जाएगा, ये वाला स्मॉल एक्स यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है ना, और ये कैपिटल एक्स यहीं रहेगा, डावा एक्स अपॉन डावा एक्स, डावा एक्स अपॉन एक्स। इसका एल एन एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये एक्स अपॉन एक्स करेंगे तो एल एन एक्स हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, एक्स यहाँ आएगा, ये भी एल एन एक्स हो जाएगा, स्मॉल एल एन एक्स। दोनों जगह हम क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, अगर हमारे पास जैसे यहाँ सिचुएशन क्या बन रही है, एल एन एक्स इज इक्वल्स टू के एल एन एक्स। देखो ये इक्वेशन जब आती है ना तो हमने देखो ई को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ई को हमने यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और के एल एन एक्स को भी हम किससे, ई से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, ई इस एल एन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो एक्स बचेगा। जब यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर जो एल एन से पहले वाली वैल्यू होती है ना, ये इस एल एन के बाद वाली वैल्यू की पावर में चली जाती है, यानी कि इससे ये कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन एक्स की पावर में के आ जाएगा क्योंकि वो एल एन से पहले लिखा हुआ था। तो यहाँ पर यही चीज़ हुई है और यहाँ पर भी यही चीज़ होनी है वाई के उसमें, बस इसको सेपरेट करना है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देख लो, इसके अंदर दो एक्स आ रहे हैं, यानी कि एक्स को पहले इसकी रिस्पेक्ट से करेंगे फिर एक्स को इसकी रिस्पेक्ट से करेंगे। पहले एक्स को किया फिर वापस किया तो डावा स्क्वायर एक्स आ गया, क्योंकि देखो ये डावा एक्स अपॉन एक्स है, फिर से इसको एक्स की रिस्पेक्ट से करना है तो डावा अपॉन डावा एक्स। इसको मल्टीप्लाई किया, ये डावा से ये डावा मिलके एक्स डावा स्क्वायर हो गया, ये एक्स से ये एक्स मिलके डावा एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर जब हमने वाई को वाई से किया तो यहाँ पर भी यही सीन हुआ, डावा अपॉन डावा स्मॉल वाई आ गया, ये इससे स्क्वायर हो गया, ये इससे स्क्वायर हो गया, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें करना क्या होगा, हमें जो के रखना है ना इसके अंदर वही चीज़ होगी, बस इसके अंदर जो हमें के रखना होगा वो हमें के स्क्वायर रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पार्शियली डिफरेंशिएशन के डावाज हैं वो स्क्वायर के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट भी स्क्वायर के अंदर ले लिया। इसके अंदर हमने इन दोनों को अलग अलग किया और इसमें हमने ये वाली देखो टर्म लगाई है, अगर डावा स्क्वायर एक्स अपॉन डावा एक्स स्क्वायर होगा या डावा स्क्वायर वाई अपॉन डावा वाई स्क्वायर होगा तो वो लैम्डा स्क्वायर के इक्वल होगा। डावा एक्स अपॉन डावा एक्स समझ लो ये वही है, वाई डैश डैश वाई डैश और वाई अगर एक्स होगा तो वो 1 होगा। इस तरीके से यहाँ पर देखो ये किसके, लैम्डा स्क्वायर के इक्वल होगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर 1 आ गया के स्क्वायर, लैम्डा माइनस के स्क्वायर, लैम्डा इक्वल टू के स्क्वायर, दोनों तरफ हमने अंडर रूट लिया, लैम्डा से इसका स्क्वायर कट गया और प्लस माइनस क्या आ गया। अब फॉर्मूला क्योंकि दो डिफरेंट आ रहे हैं, प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है, ये वाला फार्मूला लगता है हमारा C1 e की पावर के एक्स, C2 e की पावर माइनस के एक्स, ये लगाया आंसर, यही आंसर आ गया, के की वैल्यू आ गई। अब माइनस वाई में भी हमें यही करना है, देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है, इसको यहाँ लिखेगा आयोटा में आ रहा है, आयोटा का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू C1 cos एक्स वाई प्लस C2 sin एक्स वाई। इन दोनों एक्स और वाई को हमने यू एक्स वाई में रखा और आंसर निकाल लिया। इट इज़ सिंपल। सही है, इसके अंदर तो कुछ नहीं था, देखो इसमें एक्स है और वाई है, इसके अंदर पहले हमने एक्स की रिस्पेक्ट से किया तो यह आ गया, वाई की रिस्पेक्ट से किया क्योंकि वाई कांस्टेंट था। देखो एक्स की रिस्पेक्ट से किया, वाई कांस्टेंट, वाई की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये वाली टर्म कांस्टेंट होएगी, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर जब हम डेरिवेट करेंगे इसको वाई की रिस्पेक्ट से तो ऑब्वियस सी बात है ये कटेगा थोड़ी, ये तो अलग वेरिएबल है ना, कैपिटल और स्मॉल है, तो इसलिए वो ऐसे ही आ जाएगा उसके ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, डावा वाई कैपिटल वाई अपॉन डावा स्मॉल वाई, डावा कैपिटल एक्स अपॉन डावा स्मॉल एक्स माइनस एक्स और वाई,
एक्स और वाई कहाँ से आया, क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी ए जो थी हमारी, इसके अंदर एक यू था। अब यू तो हमारा एक्स वाई के इक्वल होता है, और डावा यू एक्स वाई तो हमने यहाँ से निकाल लिया। इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे, फिर से इसमें सेपरेट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, के निकालेंगे और यहाँ पर ई एक्स वाई आ जाएगा। जब एल एन वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी तो हमें पता है कि हम वो उसको के यहाँ पर ले जाएंगे। यहाँ पे ए से एल एन कैंसिल होगा, के जो है वाई की पावर में चला जाएगा। सही है।